वाराणसी का ये ट्रॉमा सेंटर हमारी लाल फीता शाही का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी उतना ही दर्दनाक है। दिल्ली में एक अस्पताल पिछले 7 साल से बन रहा है। कई बार उसका डिजाइन चेंज किया जा चुका है, उसका बजट बढ़कर डबल हो गया है। बावजूद इसके अभी काम ही चल रहा है। अफसरों की इस गलती का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें निजी अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये हैं दिल्ली के कालकाजी की गिरिनगर कॉलोनी में रहने वाले गफ्फूर। सिर दर्द की शिकायत के बाद गफ्फूर की याददाश्त कमजोर हो गई। उन्हें एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो ठीक तो हो गए, लेकिन अस्पताल के बिल ने उनकी कमर तोड़ दी। रही सही कसर उनकी मां की बीमारी ने पूरी कर दी। गफ्फूर का मानना है कि अगर इलाके में बन रहा सरकारी अस्पताल वक्त पर बन गया होता तो उन्हें महंगा इलाज नहीं करवाना पड़ता। अगर ये सब डिस्पेंसरी यहाँ पर होती या इस तरह की हमारे पास सुविधा होती इलाके में, तो हम जैसे हमारे को जो इलाज में पैसा खर्चा हुआ हम लोग का, वो उतना पैसा शायद ना खर्च होता। गफ्फूर जिस सरकारी अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है पूर्णिमा सिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। न्यूज 24 ने जब इस देरी का पता लगाने के लिए तहकीकात की तो कई वजहें सामने आई। कई बार सरकारी बाबू की वजह से काम में देरी हुई, फिर नींव की जगह पानी भर गया। इससे निपटने के बाद एकाएक एमसीडी के इंजीनियरों ने बिल्डिंग का डिजाइन बदल दिया। शुरू में अस्पताल को फुली एसी बनाने का प्लान हुआ, काम शुरू भी हो गया, लेकिन बाद में प्लान में फिर बदलाव किया गया। इतने बदलाव के बावजूद आज भी इस अस्पताल के बेसमेंट से पानी का रिसाव हो रहा है। बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी हो गया है कि उसे निकालने के लिए बकायदा मोटर का प्रयोग किया जा रहा है। और इस पानी की क्वालिटी को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे घर में पीने का पानी आता है। यकीन मानिए, जिस तरीके से जब ये बिल्डिंग बनाई गई उस समय जो संबंधित इंजीनियर थे, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके नीचे इस तरह का पानी भी आ रहा है, और अगर आ रहा है तो इससे संबंधित उपाय उन्होंने क्यों नहीं किए। पानी नीचे से आ रहा है और हर रोज सुबह 4-5 फुट पानी भर जाता है और उसको पंप द्वारा बाहर निकाला जाता है। पंप द्वारा बाहर निकालकर सीवर लाइन के अंदर उसको डाला जा रहा है। 2004 में इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया, जिसके 3 साल बाद काम शुरू हुआ। सरकारी लेट लतीफी की वजह से लागत भी बढ़कर 32 से 52 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन फिर भी वक्त पर अस्पताल शुरू नहीं हो सका। जब हमने एमसीडी से पूछा कि देरी को लेकर कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उनका जवाब टाल मटोल जैसा था। जो हम लोगों ने डिज़ाइन चेंज का जो इशू आया है वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है। तो हमने डिज़ाइन चेंज की बेसिस पे तो हम इस समय कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टीज इस इश्यूज पे नहीं लगा सकते। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। हमारे रिपोर्टर ने जब बीजेपी नेताओं से बात की तो उनका जवाब क्या था, आप खुद सुनिए। 6 दिनों रॉक काटना था, रॉक काटने में टाइम लगता, पहाड़ी दी गई थी, प्लेन प्लॉट नहीं था। ये उस पहाड़ी को हम ब्लास्ट कर नहीं सकते, दिल्ली के अंदर लॉ नहीं था, तो धीरे धीरे काटने में समय अधिक लग गया, लेकिन अब स्पीड पे काम है, अब जल्दी पूरा हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल का बार बार डिजाइन बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर अस्पताल का फाइनल डिजाइन तैयार क्यों नहीं किया गया। पैसों की बर्बादी और देरी के लिए क्या एमसीडी जिम्मेदारी लेगी। अस्पताल मरीजों के लिए बनाया गया था, मरीजों को तो अब तक कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। हाँ, बाकायदा इस अस्पताल से उन नेताओं को जरूर फायदा हुआ जो समय समय पर आके अस्पताल का उद्घाटन करते रहे, मरीजों को, आसपास के जनता को ये दिलासा दिलाते रहे कि जल्द ही ये अस्पताल एम्स की तरह बनने वाला है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा कालकाजी में।